हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक इंटीरियर डिजाइनर का क्या काम होता है, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरीके से उनको वर्क करना होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंटीरियर डिजाइनर का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है वर्क होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देखिए कि पहले के टाइम में क्या होता था कि घर बनते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती थी, होटल्स बनते थे, तो वो क्या होता था कि नॉर्मली उसको बना देते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, उसका जो है जब बनाया जाता है तो उसका पहले से 3D मॉडल्स बनाया जाता है, ठीक है, कि वो देखने में कैसा लगेगा, ठीक है। उसके अंदर के जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि रूम्स है, ठीक है, बाथरूम है, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, लिफ्ट है, तो उसका जैसे रिसेप्शन का एरिया है, ठीक है, तो उस सबको क्या होता है कि पहले से जो है उसका 3D मॉडल बना दिया जाता है, उसको बना के दिखा दिया जाता है कि वहां पर जब वो बिल्डिंग बन के तैयार होगी तो जो अंदर के रूम होंगे, ठीक है, जो अंदर का एरिया होगा, ठीक है, जो बिल्डिंग बाहर से दिखेगी वो कैसी दिखेगी, ठीक है, उसका इंटीरियर कैसा होगा, इंटीरियर पार्ट्स उसके कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका एक 3D मॉडल बना देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से। सॉफ्टवेयर जो आ रहा है आजकल 3D वाले, ठीक है, ऑटोकैड है, ठीक है, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है, 3D मैक्स है, इन सबको यूज करके, सॉफ्टवेयर को यूज करके उसका एक मॉडल बना दिया जाता है, ठीक है। मॉडल बना के जो क्लाइंट होता है उसको दिखा दिया जाता है क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें उसमें सब चीज होती है वो विजुअली शो कर दी जाती है कि कहां पर जो है किस तरीके का पेंट होगा, ठीक है, किस तरीके के कलर का यूज किया जाएगा वॉल के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी शो कर दिया जाता है कि टाइल्स कैसे लगेंगे, कैसा फर्नीचर होगा, ठीक है, लाइट में जैसे कि फैन है वो कहां पर लगेगा, एसी कहां पर लगेगा, तो जो स्विच बोर्ड है यहाँ तक कि वो भी दिखा दिए जाते हैं कि कहां पर लगेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वो देखने में कैसा आकर्षक लगना चाहिए, ठीक है, देखने में कैसा दिखेगा, कितना आकर्षक लगेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ आकर्षक ही नहीं होना चाहिए, आकर्षक के साथ साथ वो जो है फायदेमंद भी होना चाहिए, उसका बेस्ट यूज भी होना चाहिए कि विंडो अगर कहीं पर लगी है तो वो देखने में आकर्षक तो लगे लेकिन उसका यूज भी अच्छा होना चाहिए कि वहां से वेंटिलेशन अच्छा हो, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए इंटीरियर डिजाइनर यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क होता है एक बिल्डिंग के अंदर। जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं, ठीक है, फ्लैट्स बन रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं या कॉमर्शियल टाइप की जो बिल्डिंग्स है वो बन रही हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जितने भी इस तरीके की अदर जो भी हम कह सकते हैं अदर टाइप की जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनर का यूज होता है, ठीक है। जो इंटीरियर डिजाइनर वहां पर होता है वो उसको इंटीरियर उसका करता है, उसका जो इंटीरियर पार्ट्स है, ठीक है, उसको डिजाइन करता है। तो यहाँ पर जो विजुअली वो कैसा दिखेगा, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है एक इंटीरियर डिजाइनर की कि उसका जो है एक अच्छा सा मॉडल तैयार करना, ठीक है, क्लाइंट की जरूरत को समझते हुए, क्लाइंट का बजट को देखते हुए, ठीक है, उसके क्लाइंट के बजट को देखते हुए, जो क्लाइंट की जरूरत है, ठीक है, उन सबको देखते हुए अच्छा सा मॉडल उसके लिए तैयार करना, फिर उसको वो कस्टमर को, क्लाइंट को दिखाना, अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाई है उससे, ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से उसका एक 3D मॉडल तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो है बाद में जब वो बन के तैयार होगा तो वो कैसा दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए क्या स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और इंटीरियर डिजाइनर की कितनी सैलरी होती है, अगर आप इन सबकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर क्लिक करना और उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है क्लाइंट नीड। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटीरियर डिजाइनर के लिए कि वो क्लाइंट की नीड को समझे कि क्लाइंट को किस टाइप के इंटीरियर का डिजाइन चाहिए, ठीक है, किस टाइप का वर्क उसको चाहिए, ठीक है, उसको समझते हुए
आपको जो है इंटीरियर का पार्ट वहां पे तैयार करना, इंटीरियर डिजाइन तैयार करना, ठीक है, उसका मॉडल बनाना। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट की नीड क्या है और साथ ही साथ क्लाइंट का बजट कितना है, ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मॉडल बनाना होता है। फिर उस मॉडल को बनाने के बाद आपको जो है जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको दिखाना। फिर उसके बाद में जब वो क्लाइंट जो है सेटिस्फाई अगर उससे हो जाता है या फिर उसको कोई उसमें कमी लगती तो उसमें सुधार करना, सुधार करके फिर से दिखाना। जब वो क्लाइंट जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए फिर उसके बाद में उसका जो है पूरा एक मॉडल जो है तैयार करना, ठीक है, जो फाइनल मॉडल है उसको तैयार करना। फिर उसके बाद में जो मिस्त्रीज हैं, ठीक है, जो फर्नीचर के लिए कारपेंटर है, ठीक है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके उस डिजाइन को तैयार करवाना, ठीक है, उसको बनवाना। ये भी एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंटीरियर डिजाइनर का सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्लाइंट की नीड को समझना कि क्लाइंट को किस टाइप का जो है प्रोजेक्ट के ऊपर जो है किस टाइप का जो है डिजाइन चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको वहां पर डिजाइन तैयार करना एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिजाइन। यहाँ पर डिजाइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि इंटीरियर डिजाइनर को, क्योंकि डिजाइन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर डिजाइन जो है डिफरेंट तरीके के डिजाइन जो है उसको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उसकी जो 3D मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी सहायता से उसके जो है अलग अलग जो है पार्ट्स में आपको डिजाइन बना के क्लाइंट को दिखाने होते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ उस डिजाइन का जो है आपको जो भी मिस्त्री है वहां पर जो भी कारपेंटर है, ठीक है, उनके संग में कोऑर्डिनेट करके उनको सही से सब कुछ समझाना, ठीक है, जिससे कि जो डिजाइन आपने उसका 3D मॉडल बनाया है, ठीक है, जिस डिजाइन का, ठीक है, वैसे ही हूबहू वो वैसा वहां पे दिखना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो भी वहां पे मिस्त्री वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कारपेंटर वर्क कर रहे हैं उनके साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना, उनको अच्छे से समझा देना उस मॉडल को कि वो कैसे बनेगा, ठीक है, उसको कैसे बनाना है, ठीक है, इन सब के बारे में उसको समझा के जब वो अच्छे से समझ लें, ठीक है, तो उसके बाद में वर्क को स्टार्ट करना है जिससे कि वो जैसा आपने 3D मॉडल बनाया वैसे ही वहां पे वो दिख सके, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर डिजाइन, ठीक है, डिजाइन जो है आपको अच्छा सा बनाना है और साथ ही साथ जितने भी मिस्त्री हैं, जितने भी कारपेंटर हैं, ठीक है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके उनको अच्छे से समझा देना है कि आपको वर्क कैसे करना है। ये भी एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम शेड्यूल। जो भी इंटीरियर डिजाइन है उसको एक टाइम शेड्यूल बनाना होता है कि उसको कैसे वर्क करना है, ठीक है, या फिर कैसे काम करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक टाइम होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि उसको पता हो कि इस टाइम तक जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हर चीज का जो है एक शेड्यूल बना देना है। जैसे कि पहले जो है जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी, ठीक है, बिल्डिंग बनने के तैयार होते ही फिर उसके बाद जब इंटीरियर का काम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम जो है पेंट करेंगे या फिर पुट्टी करेंगे या पेंट करेंगे, ठीक है। पुट्टी पेंट होने के बाद में जो है फिर उसके बाद टाइल्स का काम करेंगे, ठीक है, उसका एक शेड्यूल बनाना है कि टाइल्स, फिर टाइल्स का स्टार्ट करना है। जब सारे टाइल्स लग जाते हैं फिर उसके बाद में जो है हमें लाइट का काम करना है, लाइट के बाद में फिर हमें फर्नीचर का काम करना है, ठीक है, उसके बाद में जो है अदर जो हमारे वर्क है उनको करना है, ठीक है। तो इसका एक शेड्यूल बना देना है कि पहले कौन सा काम करना, उसके बाद कौन सा काम करना, उसके बाद कौन सा काम करना और फाइनल में कौन सा काम करना है। तो इसका एक टाइम शेड्यूल बनाना भी इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बजट फोरकास्टिंग। यहाँ पर जो इंटीरियर डिजाइनर होता है उसका एक ये भी प्रमुख काम होता है कि बजट को, एस्टिमेट को बताना कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर में कितना खर्चा आएगा, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट निकालना है, ठीक है, टाइल्स का एस्टिमेट निकालना है, जो वहां पे पेंट लगेगा उसका एस्टिमेट निकालना है, ठीक है, जो भी वहां पे लाइट का काम होना है उसका एस्टिमेट निकालना, जो भी लेबर का जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट निकालना, जो फर्नीचर बनेगा उसके लिए कारपेंटर के ऊपर जो खर्चा आएगा उसका कॉस्ट निकालना। इन सारी कॉस्ट को निकाल के फिर उसको जोड़ना, ठीक है, एक एवरेज कॉस्ट निकालना, एस्टिमेट निकालना कि इतना इसमें खर्चा आएगा, ठीक है, फिर वो क्लाइंट को बताना। ये भी जो है इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। इंटीरियर डिजाइनर यहाँ पर क्या होता है कि सभी तरीके के जो भी खर्चे आएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर जितना एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट बना के जो क्लाइंट है उसको बताना कि यहाँ पर लगभग इतना जो है खर्चा आएगा, ठीक है। तो उस तरीके का जो है यहाँ पे बजट की फोरकास्टिंग करना यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर का और क्या काम होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंटीरियर डिजाइनर का ये भी प्रमुख वर्क होता है टीम कोऑर्डिनेशन। जो भी अपनी टीम है, ठीक है, उसका सुपरविजन करना, उसको बताना कि उसको कैसे काम करना है, ठीक है, अपनी टीम को अपने साथ में लेके चलना है, टीम हैंडलिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपकी टीम में डिफरेंट तरीके के काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। लाइट के काम जो होता है वहां पर लाइट की फिटिंग होती है, ठीक है, जो फैंस की फिटिंग हो रही है, ठीक है,
जो वायर पड़ रही है, ठीक है, जहां पर स्विच बोर्ड लग रहा है, ठीक है, उसके लिए जो लाइट की फिटिंग के लिए जो वहां पे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है, उनके साथ में मिलकर काम करना, साथ ही साथ कारपेंटर के साथ में मिलकर काम करना, लेबर के साथ, मिस्त्री के साथ में मिलकर काम करना, ठीक है, जो ये मेसन्स हैं, ठीक है, उनके साथ में मिलकर काम करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका टीम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपको जो है सुपरविजन यहाँ पे करना होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है टीम के साथ में अच्छे से मिलकर वर्क करें, जिससे कि जो आपका काम है वो अच्छे से और भी ज्यादा बेटर तरीके से हो सके, ठीक है, वो बेटर वर्क वहां पे हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है टीम कोऑर्डिनेशन। इसके फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंटीरियर डिजाइनर होता है उसको मटेरियल की भी नॉलेज होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस टाइप का मटेरियल वहां पर यूज हो रहा है, जो मटेरियल हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। जैसे जो लकड़ी है, जो वुड है वो यूज हो रही, तो वहां पर किस टाइप की वुड का यूज किया जाना है, ठीक है, चिकनी वुड का यूज किया जाना है या फिर थोड़ी रफ वुड का यूज किया जाना है, तो वो वुड किस टाइप की होगी, कौन सी वुड का वहां पर यूज होगा, ठीक है, उस वुड को चेक करना है, ठीक है, कि क्या वो फर्नीचर के लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है। जो भी वहां पर जो है जैसे टफन ग्लास लग रहा है, ठीक है, टफन को चेक करना है, स्टील का कोई वर्क हो रहा है तो उसको चेक करना, साथ ही साथ जो लाइट का वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको चेक करना। तो यहाँ पर जो है इंटीरियर डिजाइनर का बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्क होता है कि उसको मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट का वहां पे आप इंटीरियर कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर की जो आपने डिजाइन बनाई है क्लाइंट की, ठीक है, जो मटेरियल वहां पर यूज हो रहा है, ठीक है, वो अच्छे मटेरियल यूज हो, ठीक है, जिससे कि क्लाइंट को उसका ज्यादा बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी इंटीरियर डिजाइनर उसको मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिएटिव माइंड। जो भी इंटीरियर डिजाइनर का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्रिएटिव माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप किसी बिल्डिंग का, ठीक है, किसी घर का आप इंटीरियर का काम करते हैं, ठीक है, तो क्लाइंट को जब वो प्रोजेक्ट आप जो 3D बना के दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट को वो पसंद आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आप किसी और क्लाइंट का बनाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है, उसका लुक चेंज करना पड़ता है। फिर उसके बाद में फिर आप जब किसी और क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो अलग अलग क्लाइंट के लिए आपको अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका क्रिएटिव माइंड होना, यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर जो है डिफरेंट तरीके के आइडिया जनरेट होने चाहिए, जिससे कि नई नई डिजाइन आप जो है वो क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर आपका क्रिएटिव माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।